आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया। आप देखिए जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने किया, अगर देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु से जितना किया सो किया, आगे उन्होंने प्रभुपाद जी को इतना शक्ति प्रदत्त किया अपना सेनापति बना के, है ना, मृक्षों को ब्राह्मण वैश्य बना दिया, सन्यासी बना दिया। ये प्रभुपाद जी की योग्यता थी, उनमें योग्यता नहीं थी, पर हाँ उनके अंदर एक चीज थी, वो क्या थी? समर्पण, जो आज भी है प्रभुपाद जी के शिष्यों में एक क्वालिटी थी, सबके समर्पण। निष्ठा तो थी, समर्पण प्रभुपाद जी, गुरु के प्रति समर्पण, बहुत ज्यादा समर्पण, बहुत ज्यादा। आप जितने भी प्रभुपाद डिसाइपल देखें, सबकी अलग अलग क्वालिटीज है, अलग अलग मूड, अलग अलग भाव है, लेकिन प्रभुपाद जी के लिए समर्पण है, सोसाइटी के लिए समर्पण है, उसके लिए कुछ भी कंप्रोमाइज करना पड़े आपस में करने को तैयार है, कोई टकराव की स्थिति हो, कुछ भी हो। मैंने पहले भी बताया हुआ, एक हमारे संजीव प्रभु थे, कनाडा से आया करते थे, तो आए भी कई साल, तो वो मुझे बोले कि प्रभु ये लोग अब कहाँ हैं, ब्रह्मानंद प्रभु, गलत मुनि और जयदेव महाराज अभी आए हुए, कई सालों बाद आए में, सबसे स्ट्रिक्ट गुरु, इसको निर्मल कृष्ण महाराज के बाद है। तो अच्छा, हम वृंदावन में खड़े थे, तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा वो देखो वो ब्रह्मानंद प्रभु बैठे सामने, वो बिहारी की दुकान है ना, हर्बल टी बिहारी मंदिर के सामने, गेट के सामने, वहाँ बैठे थे, वो कैसेट वाले की दुकान के पास, ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि दोनों भाई बैठे थे, उन्होंने चश्मा लगा रखा था ब्रह्मानंद प्रभु। वो संजीव को जो मैंने जैसे मतलब भाग के गया, उनको प्रणाम किया, दंड प्रणाम किया, और उसने कहा आप, मैंने पढ़ा प्रभुपाद लीला बल, आपने प्रभुपाद जी की बहुत सेवा की, इसको की बहुत सेवा की। वो रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू आते गिरे, चश्मों से दिखने लगे ब्रह्मानंद प्रभु। तो क्या बोलते हैं वो, कहते हैं हमने प्रभुपाद की सेवा की, प्रभुपाद जी ने हमारी सेवा, हमें जानवर से इंसान बनाया, ये रियलाइजेशन। हम क्या करते हैं, स्वयं को रेडिकल लेना शुरू कर देते हैं, कुछ बोलना सीखे तो करेक्ट लेना शुरू कर देते हैं, कुछ ख्याति मिल गई तो करेक्ट लेना शुरू कर देते हैं। हम ऐसे फूल जाते हैं कि शायद मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुण है, उस कारण से ये हो रहा है ना। जब तक गुरु कृपा, आचार्य की कृपा नहीं मिलेगी, हम कोई छोटी से छोटी सेवा भी ढंग से नहीं कर सकते। कृपा का होना अति आवश्यक है। जैसे कहते कई बार बच्चे शादी करते हैं, अगर उनका माता पिता का आशीर्वाद ना हो तो शादी सफल नहीं होती, कहने के लिए होती पर सफल नहीं होती। उसी तरीके से अगर हम प्रचार करते हैं, हम सेवा करते हैं, अगर आचार्य की कृपा की याचना नहीं करेंगे या उसमें उनकी कृपा नहीं देखेंगे तो हमें कोई सफलता नहीं मिलेगा। कितने ही जोर लगा ले हम, कितने शाइनिंग स्टार बन जाए भौतिक दृष्टि से, कहते जितना व्यक्ति ऊंचा जाता है, ऊंचे पद पर जाता है, ज्ञान में हो, विज्ञान में हो, किसी चीज में हो, उतनी उसके अंदर विनम्रता, इतना विनम्रता का भाव उसके अंदर ज्यादा है। तो स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी मनुष्य चाहे जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, ग्रस्त हो या सन्यासी, यदि वह भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो उसे आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसे क्या लग रहा है? इसे क्या लग रहा है? कोई किसी भी जन्म या कुल या जाति, किसी भी स्तर का व्यक्ति अगर उसमें कृष्ण विज्ञान का तत्व को जानता है, हाँ, तत्व क्या है? कृष्ण परम भगवान है। हाँ, कृष्ण ही परम भगवान है, नहीं कृष्ण ही परम भगवान है, श्योर, पूरा, कोई डाउट नहीं, कहीं का भी डाउट नहीं।
कृष्ण ही परम भगवान है और पूर्णतः आश्रित। तो फिर वो आचार्य बनने के लायक है, गुरु बनने के लायक है। अब जैसे देखिए आपको उस दिन हमने महाराज का लेक्चर सुना वृंदावन में, क्या कथन दिया महाराज ने, क्या बताया था, और क्या बताया था, मेन उस चर्चा महाराज के लेक्चर का तत्व क्या था, जिस्ट क्या था, किस किसी ने सुना था महाराज का लेक्चर? मेरे को 12 वन याद है कि महाराज के कि 12 वन में 10 उसके पीछे का रहस्य क्या है? वृक्षों क्यों महाराज को भगवान की लीला स्थली, महाराज का कहने का भाव था भी ऐसे आके चक्कर काट के मत जाओ, पागल हो तुम लोग, मूर्ख हो, बस सीधा नहीं कहा हमारे ने, डायरेक्ट यही कहा है। आते हो वृंदावन घूम फिर के चले जाते हो, वो भाव से श्रवण करो पहले। जाना है तो श्रवण करना है, श्रवण करना तो भगवान के बारे में जानना है, कहाँ कहाँ लीला है भगवान ने, क्या क्या लीला है। इधर भी रावण गए, कितने साल बाद गए थे, कितना आनंद आया वहाँ। 2009 के बाद कब गए? हाँ बस महाराज की यात्रा लेके गया था ना। शुरू में तो हाँ हम फर्स्ट टाइम हुए 2009। अच्छा तभी जो गए थे, प्रबोधन सरस्वती महाराज का लेक्चर हुआ था और वहाँ। फिर बंधु प्रभु का लेक्चर हुआ था हाँ। भांडीवन में। हाँ। वही बात है, राधा रानी की कृपा नहीं होगी तो नहीं जा पाएंगे। इच्छा का भी होना जरूरी है और कृपा का भी होना, दो चीजें महाराज भी ये बोलते थे। महाराज ने समर्पण, इच्छा, फिर कृपा का। महाराज बोलते कृपा कोई बढ़िया की दुकान नहीं है जो बढ़ रही है उसमें, लिटरली महाराज के अंदर ऐसा बोलते थे। तो हमें हमेशा आचार्य की कृपा पे आश्रित रहना चाहिए, याचना करनी चाहिए हमें कृपा की। हम कितने ज्ञान में समृद्ध क्यों ना हो जाए, फिर भी हमें कृपा चाहिए, क्योंकि बिना कृपा के हम आत्म साक्षात्कार ही नहीं सकते। अब देखो भगवान ने कितने भक्तों की रक्षा की है, कैसे की? कृपा के कारण। क्योंकि उन्होंने हमेशा भगवान की, मीरा जी ने तो भगवान की नहीं तो पॉइजन दी थी, जहर दी थी उनको। आप सोचिए वो अमृत कितने ही भक्त ये भागवत में मिलते हैं हमें। कृपा चाहिए, बिना कृपा के हो ही नहीं सकता। प्रचार कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। सेवा जो भी इच्छुक है प्रचार करने के, या कोई भी सेवा हम कर रहे हैं, झाड़ू मारने की सेवा क्यों ना कर रहे हो, और फर्श तभी चमका हुआ नजर आएगा सबको जब कृपा होगी। नहीं आएगा, नहीं सबको गंदगी नजर आएगी उस फर्श में, क्योंकि हमारा सेवा पे ध्यान नहीं होगा। हमारा ध्यान होगा लोगों की अट्रैक्शन खींचने में, कि मुझे नोटिस करें कि मैं सेवा कर रहा हूं। जब ये ध्यान रहेगा ना तो कृपा नहीं मिलती। कोई नोटिस करे या ना करे, गुरु महाराज कहते थे आप अपनी सेवा। तो वो बहुत ध्यानपूर्वक होनी चाहिए, क्योंकि जब भक्ति में आना आसान है पर इसमें टिकना बहुत कठिन है, इसमें बने रहना बहुत कठिन है। उसका कारण यही है, अहंकार आएगा, ईर्ष्या आएगी वैष्णव के प्रति, तो फिर हम बने नहीं रह सकते। शिव सुत गोस्वामी ने श्री सुखदेव तथा श्री व्यासदेव जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से श्री कृष्ण का विज्ञान सीखा था, और वे इतने सुयोग्य थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवतम के रूप में श्री कृष्ण का विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। मतलब इतने सुयोग्य थे वो सुत गोस्वामी। जब नैमिषारण्य के ऋषि उनसे सुनना चाहते थे, क्यों सुनना चाह रहे थे? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी और इवन व्यासदेव जी से सीखा इसको। सीखने के बाद हमें कृतज्ञ भी रहना चाहिए। कृपा तभी मिलती है, नहीं कृपा नहीं मिलती। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव
हमें कुछ सिखा रहा है हमारे जीवन में, तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। अगर हम उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है तो फिर कृपा भी नहीं मिलती है, परंपरा की कृपा नहीं मिलती है। भूलना नहीं चाहिए। किसी ने हमें तिलक लगाना सिखाया है, मुझे आज भी याद है। पहली बार तिलक नीमकर माता जी ने सिखाया था मुझे लगाना, हमारे वहाँ थी दूर। भैया ऐसे नहीं, ऐसे करके लगा लो, हो गया तिलक। हमारे अशोक प्रभु थे, उन्होंने धोती पहननी सिखाई थी, पहली बार जो धोती पहनी। नहीं भूलना चाहिए किसी, कृतज्ञ रहना चाहिए। ये सारी कृपाएं आती हैं, आती तभी हैं ये। जब भूल जाते हैं ना फिर नहीं आती कृपा, रुक जाती है। निर्मल बाबा वाला काम नहीं है, इडली खा लो कृपा आ जाए। ये तो समर्पण भाव से ही आए। तो समर्पण भाव हर उस जीव के प्रति जिसने हमें कुछ भी सिखाया है, कुछ भी सिखाया है, उसका योगदान है हमें सिखाया। इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी स्वीकृति प्राप्त हुई थी। दिव्य विज्ञान या श्री कृष्ण का विज्ञान ज्ञानियों से सीखना पड़ता है, और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बन जाता है। क्यों बन जाता है? रिपीटिशन की वजह से। हाँ, चिंतन की वजह से। कि जब हम इस ज्ञान को सीखते हैं, इस विज्ञान का हम सीखते हैं, तो इसको आगे अगर डिलीवर कर रहा है तो इसको डिलीवर करने के लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा। नहीं, हम आगे डिलीवर ही नहीं कर सकते। करण को क्या श्राप मिला था? आवश्यकता बढ़ेगी, ज्ञान भूल जाएगा। है? आवश्यकता बढ़ेगी तो ज्ञान भूल जाएगा। हाँ, क्यों भूल जाएगा? क्यों मिला था ये श्राप? क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय। गुरु से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। इसके पीछे का तत्व ये है, जिस गुरु की शरण में गए उनसे उन्होंने छुपाया। तो उनको तो पता था ना, इसलिए गुरु से कुछ नहीं छुपाना। मेरे साथ भी घटना हुई थी। गुरु महाराज बोले अगर तुमने पहले मुझे बताया होता तो अच्छा रहता। कुछ हुआ था, मैंने उसको नॉर्मली समझा। समस्या आती है, इसलिए अगर कृपा नहीं होगी, हम कितनी ज्ञानी विज्ञानी क्यों ना हो, समय पे भूल जाएगा। समय आने पर भूल जाएंगे। एक शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलेगा, गूंगे बन जाएंगे, नहीं निकलेगा। ये जो भी शब्द निकलेगा, प्रचार जो भी होगा, वो इनकी कृपा से होगा। हमारे तो एक ही चीज चाहिए, वो है समर्पण, विनम्रता। इसमें भी विनम्रता चाहिए। समर्पण आता तभी जब विनम्रता होती है। समर्पण तो कहते नहीं व्यक्ति मैं क्यों झुकूं, ये भाव रहे मैं क्यों झुकूं, है ना? ये भाव आ जाता है ना हमारे अंदर, कहने के आ जाता है। पर उसमें भी बड़ी ग्रेटनेस मिलती है हमें, अपने मन को शांति मिलती है। एक बार प्रभु जी ने मेरी शिक्षा दी थी, मेरी मदद की थी। ये जरूरी, वैष्णव का गुण यही होता है, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सीनियर जूनियर का मतलब नहीं है इसके अंदर ना। हमें कोई अच्छी सलाह दे रहा है, हमें रास्ता दिखा रहा है, तो उसकी सुननी चाहिए, माननी चाहिए, चाहे हमसे कितने जूनियर क्यों। इट डजंट मैटर। हो सकता है उनका रिलेशन हमसे भी ज्यादा हो सकता कि नहीं हो सकता। इसलिए ये जो भागवतम है, ये आत्मसात करने का ग्रंथ है, सीखने का आत्मसात, तो आत्म साक्षात्कार।
नहीं ना तो साक्षात्कार नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लगा रहे जितनी मर्जी माला फेंकते रहे, हम लोग अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं, मैं माला कर रहा हूँ, मैं मंगल आरती आ रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं उत्तम कोटि का भक्त बन गया हूँ, ब्राह्मण दीक्षा हो गई है मेरी, अब तो मैं आचार्य बन गया हूँ। सब मन के वहम है, कुछ नहीं होगा जब तक चेतना शुद्ध नहीं होगी। हमारी निष्ठा, विनम्रता, समर्पण ये भाव नहीं आएंगे तब तक कृपा नहीं मिलेगी। जो बच्चा आपका कहना मानता है, माता पिता सभी माता पिता, उस बच्चे से नेचुरली प्रेम ज्यादा होने का ना हमारा, है ना, उस बच्चे के प्रति हमारा भाव भी प्रकट होता है, ज्यादा होता नहीं होता, है ना। और वो कुछ नहीं भी मांगता तो भी हम उसको देना चाहते हैं। ऐसे गुरु होते हैं, ऐसे सीनियर वैष्णव होते हैं। जितना हम सेवा का भाव उनके प्रति प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शन नहीं, ये भी ध्यान रखो, प्रदर्शन नहीं, लंबा दंडवत बाद में देखने को, वो वाला भाव नहीं, हृदय से, है ना, तो उनकी कृपा मिलती है हमें। इस प्रकार श्री शुद्ध गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त थे। अतः निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से वे पूर्ण रूप से मुक्त थे। यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने न तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने न तो श्री सुख गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने के कारण अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देने से मना किया, न ही नैमिषारण्य के मुनियों ने उनके उपदेश सुनने से मना किया। निम्न कुल का कोई मतलब नहीं है इसमें, मतलब भक्ति जिससे मिल रही है ले लेना चाहिए। भक्ति, भगवान और भगवान के बारे में नॉलेज जिससे भी मिल रही हो वो ले लेनी चाहिए। इसमें कुल का विचार नहीं है, उत्तम है ये विचार नहीं है। वो कभी छोटा सा बच्चा भी दे सकता है, किसी से भी मिल सकती है, ले लेना चाहिए, तुरंत ले लेना चाहिए उसका। इसका अर्थ यह होता कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्म होने से किसी को अध्यात्म विज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। ये तो बाद की बातें आई हैं, इन्वेडर्स आए, उन्होंने ऐसी स्थितियां हमारे अंदर पैदा की हैं, या कुछ लोग जन्म के आधार पर जाति बना करके बैठ गए थे कि हम उच्च कोटि के हैं। ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता जगन्नाथ जी की सेवा, जो नील माधव की सेवा, वो शबर राजा नहीं कर रहे होते, वो उनकी सेवा नहीं कर रहे होते भगवान की, डायरेक्ट भगवान उनकी सेवा नहीं दे रहे होते। तो हमारी जाति प्रथा थी ही नहीं। भगवान ने जब भगवद गीता का मैसेज उसमें भी ये जन्म कर्म च में दिव्य गुण कर्म विभाग, भगवान ने भी क्लियर करा इसका। तो ये बिल्कुल क्लियर है, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है, ये हमारे द्वारा बनाई गई है, मनुष्यों द्वारा बनाई गई। कर्म के आधार पर पहचान, कर्म के आधार पर। तो समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि किसी को, जैसे लोग आज प्रचार करते हैं तो उसमें शूद्रों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, शूद्रों को शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये कुछ बीच में हुआ ऐसा, ये कि नहीं हुआ है, पर ये मनुष्यों ने किया। शास्त्रों के ऐसा कोई उपदेश नहीं ना था, शास्त्रों का ऐसा कोई उपदेश नहीं था। हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले 100 वर्षों में प्रमुख बनी है। जब द्विज बंधु अर्थात उच्च जाति के कुल में जन्मे अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई। प्रभुपाद ने बहुत ठीक लिखा है, बहुत ज्यादा। जब उच्च जाति में भी अयोग्य लोगों की संख्या बढ़ गई तब ये सिस्टम आया, क्योंकि उनके पास क्वालिटी थी नहीं, पर अपने आप को थोपना था, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं। लोगों को शोषण करना, उद्देश्य शोषण करने का, दोनों शोषण किया।
भगवान चैतन्य ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया और उन्होंने ठाकुर हरिदास को नामाचार्य अर्थात श्री भगवान के पवित्र नाम की महिमा का प्रचार करने वाले अधिकारी का पद प्रदान किया। यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ और वो बहुत सरेंडर थे चैतन्य महाप्रभु। क्या करते थे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के लिए? स्वयं भगवान स्वयं उनको दर्शन देने जाते थे। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है। चैतन्य महाप्रभु उनके जो अप्रकट हुए हैं हरिदास ठाकुर स्वयं भिक्षाटन किया था। मुझे याद है आज वृंदावन में इसका रोल वैष्णव महाराज ने किया था। चैतन्य महाप्रभु का रोल ये लीला मंचन की गई थी वहां पे वृंदावन में। तेरे को याद है? नहीं याद? सारे वो एक काजी भी बनाया था, एक कृष्ण बना, आजान भी दी थी उसमें। तो सारे भक्त हंस रहे थे, तो क्या बढ़िया आजान दी थी उसमें। तो इतना सुंदर भावपूर्ण वैष्णव महाराज ने वो रोल किया था ना, मैं बता नहीं सकता। नेचुरल आंखों से हरिदास ठाकुर के अप्रकट होने बहुत ही सुंदर, मुझे आज भी नहीं भूलता वो दृश्य, आज भी नहीं भूलता। एक राधा गोविंद मां ने 7 दिन कथा की थी भगवान के पैरों और हाथों के ऊपर। 7 दिन आप सोचिए, 2 टाइम 7 दिन 2 टाइम कथा, सिर्फ भगवान के हाथों की महिमा और पैरों की। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जिन्होंने आत्म साधना समर्पण किया है। प्रभुपाद ने किसी को अलाउ नहीं किया था रासलीला वगैरह जो ब्रज में होते हैं उनको देखने के लिए, सिर्फ राधा गोविंद महाराज को अलाउ किया था और किसी को अलाउ नहीं किया था। गौर गोविंद महाराज प्रवचन देते देते श्री त्याग कथा करते, बहुत स्ट्रिक्ट प्रभुपाद जी की तरह एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं हमारे और हैं प्रेजेंट में हैं। हमारे की कृपा की याचना करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारे गुरु चले गए तो अब हम किसके संरक्षण में। नहीं है ना सीनियर वैष्णव जो गुरु के बताए मार्ग के अनुसार चल रहे हैं या निष्ठा के साथ चल रहे हैं, किसके साथ हमारे पास है आचार्य अभी भी ऐसा गुरु ने उनको आचार्य पद दिया है इसलिए है तो वो भाव भी है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप होता है। अब प्रताप शुद्ध भक्तों का प्रताप क्या होता है, क्वालिटी क्या होती है, क्या होती है? गंगा जल को शुद्ध माना जाता है और जो कोई गंगा के जल में स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है। किंतु जहां तक श्री भगवान के महान भक्तों का संबंध है वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम मनुष्यों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर सकते हैं। जैसे जितना बात झारखंड के वनों में जानवरों से भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलवा दिया। उन पर्पस क्या था, जानवर या मनुष्य ने आत्माओं को शुद्ध करते हैं, आत्माओं को शुद्ध कर देते हैं। तो फिर उनका संग करने के बारे में तो कहना ही क्या, कहते जब उनके दर्शन से ही शुद्ध हो जाता व्यक्ति, अगर उनका संग करेंगे तो फिर तो सोने पे सुहागा है। अब ये सोचिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग्य प्रचारकों को भेजकर शुद्ध बनाना चाहते थे और अब यह भारतीयों का कर्तव्य है इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में ले। ये प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया, क्लियर इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद का। क्या कर्तव्य है?
मानव कल्याण के लिए प्रचार करें। हाँ, मानव कल्याण के लिए प्रचार करें, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रचार का मतलब किसी को चिपकना नहीं है, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म। हम नहीं कर सकते तो सोसाइटी से जुड़ो, किसी न किसी भक्त की संगति में जुड़ेंगे तो ट्रांसफॉर्म। योग्य प्रचारकों को भेजकर, प्रचारक को योग्य भी होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, पर ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करें। आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अधिक गंभीर है। सारे मानसिक रोग हैं आज। देखो कितने साल पहले प्रभुपाद जी ने ये लिख दिया, रियलाइजेशन। शरीर के रोगों से ज्यादा मानसिक रोग है लोग। मानसिक रोग यही है, दूसरा क्यों सुखी है, सबसे बड़ा मानसिक रोग। अपने में संतुष्ट नहीं है पर दूसरा क्यों सुखी है, ये सबसे बड़ा मानसिक। अतः यह उपयुक्त समय है कि संसार भर में श्रीमद् भागवत के प्रचार का कार्य अविलंब प्रारंभ कर दिया जाए। महत्माना अभिधान का अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। महान भक्तों की तथा श्री भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य संबंधित ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में है। अर्थात यहाँ पुस्तक वितरण की बात भी करी है, यहाँ पुस्तक वितरण के बारे में आज प्रसाद में रखा ना, रखा है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, सिंपलीफाई करके, पर बहुत रहस्य है प्रभुपाद जी ने बताया। प्रचार क्यों करना चाहिए, प्रचार करने की योग्यता क्या है, आज के श्लोक से क्या सीखा है, ये दो श्लोक। संगति करनी चाहिए, हमें लिखना चाहिए नोट्स बनाकर, तो याद रहते नहीं तो भूल जाते हैं। वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, सेवा, वैष्णव अपराध से बचना, हाँ वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार आए ही नहीं ऐसा यत्न करना चाहिए। तो ऐसा यत्न क्या है, विनम्रता पूर्वक सेवा करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, ईर्ष्या से बचना चाहिए, समर्पण जरूरी है। भक्तों के अंदर केवल गुण देखने चाहिए। हाँ, किसी को भी हमारा देखने का नजरिया कुछ और सब हो सकता है ना? पर उसका उसके पीछे तात्पर्य है कि हमें नहीं पता, जब तक हम जाने नहीं समझे नहीं, तो किसी के बारे में धारणा नहीं बनाना चाहिए। हमें अपनी तरफ से कोई धारणा नहीं बना लेना चाहिए किसी के भी प्रति, जब तक समझे और जाने। सहयोग गुरु महाराज अति आवश्यक है, गुरु महाराज की दिल में है, एक दूसरे के साथ कॉपरेट कीजिए। तो हमको क्या करना है, आज के श्लोक के मुताबिक एक दूसरे सहयोग, बिना भेदभाव के कौन कितना नीचे हमसे है ऊपर है, सहयोग करना क्या है, प्रचार, प्रचार सेवा। जब तक ये शरीर स्वयं जवाब ना दे दे, गुरु महाराज की तरह, प्रभुपाद की तरह, तब तक भगवान की सेवा और प्रचार कार्य में लगे रहेगा, तब तक लगे रहेगा, रिटायर नहीं होना है। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं भजनानंदी बनने के लिए बोला, गोष्ठानंदी। क्या सिद्धांत है प्रभुपाद जी ने, गोष्ठानंदी। प्रचार करता है, किसी भी लेवल पे जाके करना पड़ेगा, कितने भी कष्ट क्यों ना उठाने पड़े हमें उसके लिए, तो प्रचार करता है। जब हम कष्ट उठा के करते हैं, प्रभुपाद जी ने उठाए नहीं तो कितना बड़ा संस्था खड़ी